हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IT टेक हिंदी अपवर्ड में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा VLOOKUP विद द मल्टीपल क्राइटेरिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि VLOOKUP निकालते वक्त हमें एक क्राइटेरिया उसको दे सकते हैं जिसके बेस पर वो हमें रिकॉर्ड निकाल के दे देता है। बस इस डाटा सेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें क्लाइंट का नाम दिया हुआ है और वो कहाँ रहने वाला है उसकी सिटी बताई हुई है। अब हम उसकी डेसिग्नेशन कोड को निकालना चाहते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ब्रांच है जिसके अंदर दो राज नाम क्लाइंट रहते हैं, एक दिल्ली में रहता है और एक मुंबई में रहता है। इसी तरीके से मनीष आप देख सकते हैं, एक दिल्ली में रहता है और एक मुंबई में रहता है। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि मनीष जो दिल्ली सिटी में रहता है उसका डेजिग्नेशन कोड क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मनीष जो मुंबई सिटी में रहता है उसका डेजिग्नेशन कोड क्या है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो VLOOKUP में एक क्राइटेरिया के आधार पर डाटा निकालना तो मुश्किल हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए, तो उसको कैसे निकाला जाता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम बना लेना है। कॉलम को बनाने के बाद यहाँ पर आपको नेम और सिटी को मर्ज कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास एक यूनिक रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सभी रिकॉर्ड एक दूसरे से यूनिक है, मिलता कोई भी नहीं है। अब आपको इस पूरे डाटा सेट को एक नाम देना है। इसको सिलेक्ट करना है, इसे एक नाम दे दीजिए। हम इसे एक नाम दे देते हैं डेटा सेट 1। अब आपको यहाँ पर कोड करना है। कोड करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है उस पर ध्यान दीजिएगा। मुझे डेजिग्नेशन कोड यहाँ पर निकालना है। हम यहाँ पर लिखेंगे VLOOKUP। आप अपनी लुकअप वैल्यूज को दे दीजिए। इस बार आपको ये दोनों वैल्यू एज अ पेयर देनी है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके टेबल का पहला कॉलम यहाँ पर आप देख सकते हैं बन चुका है। अब आपको टेबल एरे सिलेक्ट करना है, तो आपको ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉलम का नंबर, तो इस टेबल के आधार पर हमारा कॉलम नंबर क्या है 4, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप इसे ड्रैग कर दीजिए। चलिए अब मैच करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरे पास मनीष नाम का रिकॉर्ड है, ये आप देखिए मनीष नाम का रिकॉर्ड है जो दिल्ली में रहता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये इसको मैच कर रहा है। और ऐसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मनीष नाम का रिकॉर्ड है जो दिल्ली में रहता है उसका डेजिग्नेशन कोड 45544 है। इसी तरीके से अगर आप इस चीज को देखें, मनीष को जो मुंबई में रहता है तो उसका डेजिग्नेशन कोड 4297 है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भोपाल दिल्ली, ठीक है। अगर मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पर मैच करूं लाइक दिस वे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा भोपाल दिल्ली, सैलरी डेजिग्नेशन कोड है 37133, जैसा कि सेम यहाँ पर दिखाया गया है। इसने ऊपर वाले को फैच नहीं किया है, इसने नीचे वाले को ही फैच किया है जो भोपाल दिल्ली में रहता है, जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये होता है हमारा VLOOKUP को मल्टीपल क्राइटेरिया से निकालने का तरीका। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक हेल्पर कॉलम का इस्तेमाल किया है। कई बार हमारे पास डाटा सेट ऐसा होता है जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा हेल्पर कॉलम नहीं लगा पाते हैं या लगा नहीं सकते, तो उस केस में आप इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं अपना सेकंड मेथड। तो यहाँ पर फिर से सेम डाटा मैंने लिया है और इस डाटा सेट में अब हम किस तरीके से उस सवाल को करें कि मुझे कोई अलग से हेल्पर कॉलम ना बनाना पड़े। उसके लिए हम यहाँ पर चूज फॉर्मूला इस्तेमाल करें। उसमें हम दो कॉलम क्रिएट करेंगे। पहला कॉलम इन दोनों का पेयर होगा, दूसरा कॉलम डेजिग्नेशन कोड होगा। उसको मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ दो पेयर में, जिसमें मेरा पहला कॉलम इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। इस डेटा सेट को सिलेक्ट करना, इसको लॉक कर देना, इसको मर्ज करना यानी अपेंड कर देना सिटी के साथ, और इसको भी लॉक कर देना। आपके पास एक कॉलम पहला बन चुका है जो कि बना राज दिल्ली, राज मुंबई, मनीष दिल्ली, इस तरीके से। अब आप कॉलम कॉमा लगाएंगे और अपने दूसरे कॉलम को क्रिएट करेंगे टेबल। आप इसे सिलेक्ट करें, इसे लॉक करें, चूज फंक्शन को बंद कर दें। अब ये आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया है अपने डाटा सेट का,
जो कि 2 कॉलम से मिलके बना है, जिसमें आपका पहला कॉलम नेम और सिटी का मर्जेशन है और जो आपका सेकंड कॉलम है वो डेजिग्नेशन कोड है। तो ये एक टेबल आपका क्रिएट हो गया है जो कि 2 कॉलम का टेबल है। अब आपको इसे VLOOKUP की मदद से पूरा कर लेना है। आपको यहाँ पर लिखना है VLOOKUP। VLOOKUP में आप क्या निकालना चाहते हैं, ये वाला डाटा सेट, यानी ये आपकी लुकअप वैल्यू है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसे मर्ज कर लीजिए सिटी के साथ। तो ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू, एक पेयर आपने डाल दिया, वो इस लुकअप वैल्यू को इस टेबल में सर्च करेगा और ये आपके टेबल का पहला कॉलम है जिसमें ये वैल्यू उसको मिल जाएगी। उसके बाद ये वाला आपका सेकंड कॉलम है। अब मुझे इस टेबल के आधार पर सेकंड कॉलम की वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर फॉल्स या 0 लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। अब आप इसे ट्रैक कर दीजिए। एक बार फिर से आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मनीष दिल्ली। अगर आप इसे चेक करें तो आपको सेम आंसर कोड यहाँ पर दिख जाएगा, मनीष दिल्ली 45,544। सेम क्वेश्चन गोपाल दिल्ली, अगर आप इसको भी चेक करें तो ये भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेम आंसर है गोपाल दिल्ली 37,133 एंड द सेम वैल्यू यू कैन फेच इट एट दिस लोकेशन। ऐसे ही मनीष मुंबई, अगर इसको भी आप चेक करें तो इसका आंसर है 42,967, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड इट विल गिव यू द सेम आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर फिर भी उसके बावजूद आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।